सफलता प्राप्त करने के लिए सोल और रोल पावर का संतुलन बनाए रखें। भाग 8। प्रतिदिन जीवन में किया गया हर एक कार्य सोल, आत्मा और रोल भूमिका के एक साथ मिलकर काम करने से संभव होता है। हालांकि यह एक आध्यात्मिक तथ्य है कि आत्मा ही मालिक है और रोल को क्रियान्वित करती है और आत्मा के बिना रोल कार्य नहीं कर सकता। फिर भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी रोल्स जैसे है भूमिका निभाते समय हम इस तथ्य को भूल जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान निभाए जाने वाले रोल पर ही रहता है और आत्मा की महत्ता को भूलकर हम अपने जीवन में उस रोल की सफलता की संभावना को भी कम कर देते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल रोल निभाते समय आत्मा और उसके विभिन्न पहलुओं पर पॉजिटिव रूप से ध्यान केंद्रित करने से रोल में भी सोल पावर भर जाती है और इसके विपरीत रोल निभाते समय रोल और उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोल पावर भरती हैं। हमें रोल में सफलता प्राप्त करने के लिए सोल और रोल के बीच संतुलन और रोल पावर और सोल पावर दोनों का संतुलित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में रोल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर 1 महीने तक काम करना है। यह एक टेम्पररी रोल है जिसे आपको निभाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के रोल आप अपने जीवन में निभाते हैं, जैसे कि अपने बच्चे का होमवर्क करवाना, पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करना, चैरिटी वर्क करना, शिक्षा पूरी कर एक अच्छी डिग्री प्राप्त करना, स्कूल या कॉलेज में अन्य गतिविधियों में भाग लेना, अपनी शरीर की देखभाल करना और अपने खान पान, व्यायाम और नींद आदि की अच्छी प्लानिंग कर शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऊपर बताए गए किसी भी रोल को निभाने में इनमें से कुछ या सभी पहलू शामिल होंगे। आपका शरीर कई तरह के कार्य, लोगों या रिश्तों में संबंध बनाए रखना, सोशल मीडिया, धन संपत्ति, टेक्नोलॉजी, समय और अन्य वस्तुएं जो रोल निभाने के लिए जरूरी हैं, उन सभी का भी ज्ञान रखना आदि। ये सभी पहलू भौतिक हैं और रोल निभाने में मदद करते हैं। तो रोल के पहलुओं के पास जो शक्तियां होती हैं उसे हम रोल पावर कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे कार्य करती हैं। जैसे ही हम हर दिन या किसी विशेष दिन रोल में आते हैं और हमारा पूरा उद्देश्य रोल को सफल करना होता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा ध्यान रोल पावर पर रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी सोल पावर की अपार क्षमता को हम नेग्लेक्ट करते हैं और अपने रोल की सफलता के लिए ऊपर बताए गए सभी पहलुओं को व्यवस्थित करने में बहुत सारा समय और एनर्जी खर्च करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि यदि हमारा फोकस रोल के साथ साथ सोल पावर का भी उपयोग करने में होता तो यह उद्देश्य अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जरूरी है कि रोल पावर को नेग्लेक्ट किए बिना सोल पावर को भी यूज करके उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें। अगले 2 दिनों के संदेश में हम सोल पावर के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। कल भी जारी रहेगा।